यकीनन मैं आपको बता देता हूं कि जो कद आज पवन खेड़ा जी का है उससे 10 गुना 20 गुना बड़ा कद लेकर वो वापस लौटेंगे अगर उनके शब्दों में दम है। फिर डर किस बात का है पवन खेड़ा को, वो क्यों छुप रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना बहुत ही नीच पार्टी है। जैसे इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ क्या किया, उनको शुगर की मेडिसिन देना बंद कर दिया, उनको इंसुलिन मिल रहा था वो देना बंद कर दिया। ऐसे ही कई ऐसे लोगों की खबरें आती हैं जिन लोगों को भाजपा अरेस्ट करती है, उन लोगों को खाने के साथ नशा दिया जाता है ताकि उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग को सुन्न किया जा सके। इसी तरीके से किसी के जेल में हत्या भी कर दी जाती है, लोगों को जबरन जेल में डाल के 50 साल 20 साल 30 साल तक छोड़ दिया जाता है। उन लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या यही डर सता रहा है पवन खेड़ा को? देखिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पवन खेड़ा जो अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो साम दाम दंड भेद, अगर वो ये मान रहे हैं कि उनका बाहर रहना ज़रूरी है और जेल जाने से ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर वो बाहर आकर के लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि राजनीति की लड़ाई है, युद्ध है ये। तो कुछ सामने आकर के डट कर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी तुच्छ स्तर की राजनीति करती है। गिरने के अधिकतर स्तर को राजनीति छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी के राज में। जिस स्थिति के अंदर आज देश की राजनीति पहुंच चुकी है, इससे ज़्यादा गिरने की सीमा है ही नहीं है। तो आज की तारीख के अंदर केवल पवन खेड़ा को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, रास्ते में उसकी गाड़ी भी पलट सकती है, जेल के अंदर पवन खेड़ा जी सुसाइड भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर पवन खेड़ा अभी के दौर में अगर गिरफ्तारी देते हैं तो उनके जान को खतरा है? हाँ, बिल्कुल है ना। वो तो जेल की बात कर रहे हैं, जब भाजपा के कब्जे में होंगे, जेल के कब्जे में नहीं होंगे, भाजपा के कब्जे में होंगे। और अभी तो बाहर तो फिर भी खतरा बाहर भी है। आज आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप देखिए कि आपको आप खतरे में नहीं है, आप पूरी तरह खतरे में। आपका चैनल कभी भी बंद हो सकता है, आपके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, आप अदानी पे अंबानी पे सवाल पूछते हैं, मानहानि का नोटिस आपको आ सकता है। आपके हित में कुछ नहीं है। तो सर फिर इसका सल्यूशन क्या है? क्या चुनाव के बीच में अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसका जवाब देना या फिर उनको धमकाना? देखिए, पवन खेड़ा जी को, कांग्रेस को या बाकी सभी दलों को ये समझना पड़ेगा, अब आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन पे काम करना है। अल्टीमेट सॉल्यूशन पे अगर आप इस शॉर्ट टाइम इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे ना, तो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आप कभी नहीं जा पाएंगे। आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन पे काम करना है, आपको पूरे देश के अंदर एक बड़े कैडर पे काम करना है। जिस तरीके से भाजपा के लिए भाजपा का कैडर काम करता है, हर घर में जाना है, हर घर की समस्या को सुनना है, जन आंदोलन लेकर आना है, जन नेता बनना है। क्योंकि जब तक आप जन के साथ नहीं होंगे, जनता के साथ नहीं होंगे, तो जनता आपके साथ नहीं होगी। तो क्या यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है? क्योंकि हम अभी के दौर में देख रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रही है वहाँ बीजेपी की ही सरकार बन रही है, और जहां पर इनफैक्ट अगर बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं है तो उसके बाद भी बन जाते हैं उनके मुख्यमंत्री। उसका रीज़न है लिटरेसी। जो पढ़े लिखे राज्य, केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य हैं, वहां पर भाजपा के लिए कोई स्कोप नहीं है। विदेशों के अंदर जो डेवलप्ड नेशन है, वहां मोदी जी का मजाक उड़ाया जाता है। वहाँ का मीडिया अगर कुछ सवाल पूछ ले तो मोदी जी को वहाँ से हटा दिया जाता है। मोदी जी पहले बोलते थे मुझे मीडिया का सवाल नहीं पूछना, डरते हैं। तो ये जो डर है ना, ये चीज़ें उन लोगों के साथ होती हैं जिनकी शिक्षा में कुछ कमी होती है, या वो जन नेता नहीं होते। जो जन नेता होता है वो डरता नहीं है। बीजेपी के साथ जनता नहीं है, असम की भाजपा बीजेपी के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है। लेकिन कैडर ने अपना ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसके बीच में, जिस कैडर के बीच में आपको काबू कर लिया गया है कि आप उस जाल के अंदर फंस चुके हैं। एक जाल होता है और एक महाजाल होता है। अगर आप मछली पकड़ने वालों की बात करेंगे तो उनके पास एक महाजाल होता है, जिस जाल के अंदर छोटी से छोटी मछली भी जा नहीं सकती निकल के। और जैसा कि दिल्ली में हुआ, शाही भी लगाई, 2000 रुपये भी बांटे, शराब भी बटी, सोने की चेन भी बटी, सब कुछ बटा, और लास्ट में जा कर के हमने देखा कि किस तरीके से 1 या 1.5% के मार्जिन से आम आदमी पार्टी हार का सामना करना पड़ा, और बीच भाजपा जो है वो जीत गई और अपनी सीटें निकाल के सरकार बना ली।